आपने कभी हवाई जहाज के एक संदर्भ में स्टॉलिंग वर्ड सुना है? स्टॉलिंग मतलब होता है गिरना, धड़ाम से ऐसे नीचे गिरना। वासना बहुत कस के पकड़ती है, अब क्या करें, बहुत परेशान कर देती है कभी कभी। स्ट्रॉन्ग लस्ट या तो डिजायर्स, सेक्सुअल हो चाहे कोई और टाइप की हो, इसको कैसे एनकाउंटर करें, कैसे उसको हराएं, कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को आपने मेरे तक पुटअप कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ कुछ दिन कुछ महीने रहिए, बिकॉज हम यूजुअली आंसर्स के बारे में सोचते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वासना का स्ट्रॉन्ग डिजायर जब हमको पकड़ती हैं तो उसका ये प्रॉब्लम हो गई आपकी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आपके हिसाब से ब्रह्मचर्य, आपके हिसाब से अपनी सेक्सुअलिटी को दबा करके कंट्रोल करके रखना, वो सब के सब सोल्यूशंस हैं। और सोल्यूशंस हमारी अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत दूर होते हैं। इसको कृष्णा जी बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। हमारे दिमाग में हम क्या चीज़ करना चाहते हैं वो बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर जाता है। जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांगली, जब पैशन या तो लस्ट या तो वासना ग्रिप करती है तो मैं कैसे उसमें से निकलूं, तो आप अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में नहीं बात करें, आप एक इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करें जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, एक ब्रह्मचर्य की स्टेट, एक फ्रीडम फ्रॉम दिस लस्ट की स्टेट में। इससे आपको बचना होगा, आपको वापस यहाँ आना होगा आपकी प्रेजेंट कंडीशन में, इस बॉडी की कंडीशन, इस माइंड की कंडीशन। आपको पता है लस्ट या तो वासना किसको ग्रिप करती है, किसको परेशान करती है? जिसकी लाइफ में बहुत एक्टिविटी नहीं होती है। एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी, चल फिर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। यार सेक्स कर रहा है तो एंजॉय तो कर ही रहा है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है उसकी लाइफ की, वो ऐसे ही कैजुअल ड्रिफ्टिंग एक्टिविटी है। आप देखिए अपनी लाइफ में आज अगर आप सेक्सुअलिटी से या लस्ट से बहुत परेशान है तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं होगी। कोई भी चीज़ जो आपको ग्रिप कर जाए करने के लिए, चाहे आपका बिजनेस, चाहे आपकी कोई क्रिएटिव आर्ट हो, नॉवल राइटिंग हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो आप, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, अगर वो स्पीड पकड़ती है, वो इंटेंसिटी पकड़ती है, तो आप देख लेंगे कि वासनास बेचारी पीछे छूट जाती हैं। वासनास आर अल्टीमेटली सेंसेशंस, हमारे आसपास की सेंसेशंस होती हैं, हमारे आँख कान में पहुँचती है और वहाँ से डिकोड होकर के ब्रेन में वो एक एस सेंटर को ट्रिगर करती है और एस सेंटर हमको फोर्स करता है कि हम जाकर के ब्लू फिल्म्स और सेक्स के पीछे पड़ें। लेकिन ये तभी होता है जब हम बैठे हैं, हमारे आसपास की जो भी इंटेंसिटीज़ हैं, कहीं लड़की दिखाई दे रही है, कहीं वेबसाइट दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई फिल्म दिखाई दे रही है, उसके साथ बैठे हैं और हमारे दिमाग में वही चीज़ चल रहा है। लेकिन जो आदमी अपने माइंड में एक पर्पस को लेके चल रहा है, उसके पास बहुत टाइम, उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके लिए खाली एक एक्टिविटी है। इसको थोड़ा समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी हवाई जहाज के एक संदर्भ में स्टॉलिंग वर्ड सुना है? स्टॉलिंग मतलब होता है गिरना, धड़ाम से ऐसे नीचे गिरना। जो प्लेन्स उड़ते हैं, जब उनका प्लेन क्रैश होता है यूजुअली वो स्टॉलिंग की वजह से होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टॉलिंग में, आजकल तो सारे के सारे ऑटोमेटेड पायलट्स होते हैं। इसकी जो स्टॉलिंग की एक्टिविटी है उसको समझना होगा आपको। ये आपको सेक्सुअलिटी में, वासना में बहुत हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में। जब हवाई जहाज सीधे चल रहा होता है और ऑटो पायलट में होता है तो भाई पायलट आराम कर सकता है, चाय कॉफ़ी पी सकता है, लेकिन उसमें करना क्या होता है, एक बंदा वहाँ बैठा होता है और जो प्लेन है वो ज़रा सा अगर नीचे की तरफ हो गया या ज़रा सा ऊपर की तरफ हो गया एंगल, तो उसको अपने स्टीयरिंग से उसको ठीक करना होता है, बस और कुछ काम नहीं होता, बाकी सब अपने आप प्लेन। इनफैक्ट प्लेन बताता है आपको कि ये बटन दबाइए, वो बटन दबाइए। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए पायलट सो गया, बहुत देर तक सो गया, ध्यान नहीं रहा, बातचीत कर रहा है, और जो डिग्री है, जो प्लेन की डिग्री है, वो ज़रा सा नीचे हो गई या ज़रा सा ऊपर हो गई, मैनेज कर सकते हैं, अगर वापस ला सकते हैं, लेकिन भूल गए, सो गए। होती है बहुत बार, प्लेन क्रैश में हो चुका है। फिर थोड़ा सा और हो गई, क्योंकि ज़रा सा अगर टिल्ट होगी तो उस प्रेशर से, उस फोर्स से प्लेन और ज़्यादा टिल्ट हो जाती है, और जब थोड़ा और टिल्ट हो जाती है उसके बाद ये इरिवर्सिबल हो जाता है। उसके बाद ये हवा में ऊपर जाने के बजाय इसके वजन की वजह से नीचे आती है। यही होता है शिप्स में भी। जब टाइटैनिक बर्फ़ के पहाड़ से टकराई थी तो उसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट ऐसे नीचे गिरा और उसके बाद दूसरे पार्ट को घसीट लेके आया। ठीक ऐसे ही हवाई जहाज़ जब टिल्ट होता है तो टिल्ट होते होते अगर आपने उसको टाइम पर नीचे नहीं लेकर आए तो नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉलिंग। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही बहुत छोटे से टिल्ट्स होते हैं, ज़रा सी वासना आती है, बहुत बड़ी नहीं आती, ज़रा सी आती है। कोई फिल्म देख ली ऐसी हल्की फुल्की, उसमें थोड़ा बहुत सेक्स देख लिया, थोड़ी बहुत गाली गलौज देख ली, फिर थोड़ी बहुत जो है वो अगर आपने वापस ठीक नहीं किया तो बढ़ जाती है। फिर थोड़ा ज़्यादा आपने फिल्में देख ली, थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ कर ली, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो और टिल्टिंग हो जाती है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उसमें ग्रेविटी में गिरते जाते हैं, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में गिरते जाते हैं। क्या चीज़ है जो आपको
उड़ा सकती है, बचा सकती है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर में सेक्सुअलिटी ग्रिप कर सकती है। फिजिकल बॉडी है, ये कोई अभी तक इवॉल्व्ड बीइंग नहीं है, केवल एक एनिमलिस्टिक बॉडी है, ये आपको जानना होगा। और दूसरी चीज़ आपको जाननी होगी, आपके बॉडी में कौन सी वो एनर्जी सेंटर्स हैं जिसको खूब तेज़ी से रोटेट करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। देख, हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसमें पंखे ज़ोर से उड़ते हैं, इतनी ज़ोर से उड़ते हैं कि वो हवा में उड़ता है। ऐसे ही हवाई जहाज, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रोटेशन, ऐसे ही करंट्स हम भी क्रिएट कर सकते हैं अपने बॉडी में और अपने माइंड में। और जब वो करंट्स क्रिएट होती हैं तो फिर सेक्सुअलिटी या कोई भी कैजुअल वासनाज हमको परेशान नहीं कर पाती। वो क्या है, कैसे होती हैं? वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। वो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिसेस होती हैं। चाहे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो, 3 स्टेप अगर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप खाने की मात्रा आप चेक करिए कितना खा रहे हैं, सुबह उठने और रात को सोने का टाइम चेक करिए कि आपका क्या रूटीन में है कि नहीं है। और जो भी दिन में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को गौर से देखने की कोशिश करिएगा कि मैं उसमें क्या कंटेंट है। आपको देखना होगा सुबह से लेकर शाम तक आप कौन से थॉट्स को सोच रहे हैं। सेक्स के लिए नहीं, अपने लिए। मैं सुबह से शाम तक मैं क्या करता हूँ, मैं जनोगा बुद्धा की बायोग्राफी है, नानक की बायोग्राफी है, जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स देख रहे हैं, और जो भी चीज़ें मुझे करना है, जो मेरा लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल 10 साल का एक्टिविटी है, वो मैं सोचता रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। वो सोचना मेरे लिए दिमाग में एक तरह से उस पंखे का काम करती है जो मेरे अंदर में फोर्स भरती है। जब आपकी बॉडी में और माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ फोर्स होता है तो वासनाज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके लिए कृष्णमूर्ति एक बड़ी ख़ास चीज़ कहते थे, डोंट मेक अ प्रॉब्लम आउट ऑफ इट। कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम क्यों बनाते हो? समझो, अपने वासनास को अपने प्रैक्टिसेस के संदर्भ में समझो। उसको ज़बरदस्ती सॉल्व नहीं कर सकते, ये बीमारी की तरह है। अब जब तक बीमारी के जड़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होती है। और ये ऐसी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा है। सेक्स तो हमारी बॉडी का हिस्सा है। तो जब तक इस बॉडी को नहीं समझ पाएंगे अपनी प्रैक्टिसेस के संदर्भ में, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के संदर्भ में, तब तक इससे फ्री होना नामुमकिन है। और अगर आपने देख लिया कि आपकी छोटी छोटी हैबिट्स किस तरह से आपके थॉट को और आपके एक्शंस को आगे ले जा रही हैं, तो आप उन प्रैक्टिसेस को और रेगुलरली कर दीजिए। ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए हैं अब मुझे जनोगा के साथ, और मैं देख रहा हूँ मेरी लाइफ में तो इस तरह की कोई इशू नहीं है। क्या मेरी लाइफ में डिज़ायर्स नहीं है? क्या मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं है? क्या मैं एंजॉय नहीं करता हूँ? बहुत करता हूँ। बट lust is never my problem. क्यों? Because my practices are very clear part of my life.